मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारी समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शक, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को पहले से ही अपना शाही अंगूठा दें। प्रोजेक्ट को फैलाने के लिए आपकी पसंद नितांत आवश्यक है। गुरु मार्केट्स। हम संगठन के मुख्य मूलभूत संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। द कोका कोला कंपनी को टिकर KO। ये समीक्षा 25 मई 2024 तक की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी द कोका कोला कंपनी को उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। बेवरेजेस तुलना में 24 संगठन शामिल हैं। ये काफी प्रातिनिधिक है। हम कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि अध्ययन के तहत निगम के सभी संकेतकों पर करीब से नजर डालें। कंपनी टिकर की संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और निःशुल्क है। कृपया कंपनी विश्लेषण का लिंक अपने दोस्तों को दें। आपके दोबारा पोस्ट करने और विभिन्न अन्य मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मेरे काम में बहुत मदद करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण कोका कोला को $267.09 अरब है। $760 बिलियन की उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ कोका कोला को 35.139% की हिस्सेदारी के साथ यह उपश्रेणी में नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $26 और 28 सेंट बिलियन है। $124 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ कोका कोला को 21.262% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। शेयर करना कोका कोला को बाजार मूल्य का आकलन करते समय उपश्रेणी में 35.139% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 21.262% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 39% कम है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। विश्लेषित कंपनी का ऋण $42.309 बिलियन है। बुक वैल्यू में वित्तीय देनदारियां इक्विटी का 161% होती हैं। कंपनी की वित्तीय देनदारियों के स्तर के आधार पर मूल्यांकन। खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य आय अनुपात 24.9 है। उपश्रेणी के औसत 23.6 के साथ यह उपश्रेणी के औसत से 5% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में इसके लाभ के लिए स्टॉक एक्सचेंज मूल्य के संकेतक का अनुमान। सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $10,784 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अस्थायी रूप से $12,667 मिलियन होने की उम्मीद है, जो अब से 17.5% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन। अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 5.8 है। उपश्रेणी का औसत 2.8 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 107% अधिक है। उपश्रेणी प्रदर्शन की तुलना में स्टॉक मूल्य से राजस्व प्रदर्शन का आकलन करना। खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $46,140 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अस्थायी रूप से $54,200 मिलियन होने की उम्मीद है।
जो मौजूदा समय से 17% ज्यादा है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप इस परियोजना के प्रसार में बहुत मदद करेंगे। बिक्री मार्जिन 23.4% है। उपश्रेणी में औसत 11.7% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 11.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी के अनुसार कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 7.484% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 370% कम है। ये कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। कोका कोला को शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $3,377,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $719,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के प्रदर्शन के बीच का अंतर 369.7% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ $136.30 है। उपश्रेणी में औसत $30,500 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 347% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व $583,000 है। उपश्रेणी द्वारा $261,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 123% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 0.7% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 4.4% थी। ये संभावित अल्प निचोड़ जोखिम का एक संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 49% का स्तर दर्शाता है। द कोका कोला कंपनी को, जबकि उपश्रेणी के लिए ये स्तर 53% है। औसतन, उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी के शेयरों के समान ही होता है। कोका कोला को किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। द कोका कोला कंपनी को और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीने से अधिक का स्टॉक है। द कोका कोला कंपनी को 1.8% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 0.6%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 0.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत अंक 1.5 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो संपूर्ण अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत परिणाम कुल मिलाकर 0.4 अंक है, जबकि कंपनी का स्कोर -0.5 अंक है। कोका कोला को। आइए ऑर्डर की तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक।
प्रतिभूति मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर द कोका कोला कंपनी को सूचना एवं संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय हो गया। इस तथ्य के कारण कोई सौदा न खोले, कोका कोला को उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी नहीं। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप पूरे ग्रह पर सबसे अच्छे दर्शक हैं।